खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन होने की जानकारी आई है। एक उन्होंने पीसी भी करी है। पीसी में क्या क्या बात हुई, इस इलेक्शन में दोनों के साथ आने से क्या बदलाव होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन में, इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ गौरव जी हैं। पहले तो ये बता दीजिए, जो पीसी हुई है उसमें क्या मुख्य बातें रही? देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए और राज ठाकरे ने औपचारिक ऐलान किया कि बीएमसी का चुनाव जो है और बाकी जो बड़े-बड़े शहरों के स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, वहाँ पर राज ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो बीएमसी का चुनाव जो है वो सबसे अहम हो जाता है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रही। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मराठी में हुई। हमने उसका अंग्रेज़ी अनुवाद सुना है और हिंदी में एक शब्द जो उद्धव ठाकरे ने बोला वो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा। उन्होंने बोला कि एक नारा दिया जाता है, बटेंगे तो कटेंगे। उस तरह मराठी मानुस को बंटना नहीं है। अगर आप गलती करेंगे, टूटेंगे तो बिखर जाएंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये उन्होंने बोली। उत्तर दूसरा, प्रदेश की तर्ज पे नारा जी दे जी दिया बिल्कुल, उन्होंने। योगी आदित्यनाथ का जो नारा है उसको जोड़ते हुए उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो लोग अलायंस से खुश नहीं हैं, महायुति के यानी बीजेपी वाले अलायंस से जो लोग खुश नहीं हैं, उनका स्वागत है अगर वो आना चाहते हैं। यानी वो एकनाथ शिंदे की जो खास तौर पर उनका निशाना शिवसेना है, उससे अगर कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। दूसरा उन्होंने ये बात कही। तीसरी बात उन्होंने कही कि मुंबई का जो महापौर होगा वो मराठी होगा और हमारे गठबंधन से होगा, हम ये विश्वास जताते हैं। तो ये 3-4 बातें रहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई के अलावा नासिक में हम मिलकर लड़ रहे हैं और रजत 29 शहरी निकाय के चुनाव जो है 29 जगहों पे होने हैं। उसमें से मुंबई और नासिक पे लगभग तय हो गया है कि वो चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। बाकी जगह वो मिलकर लड़ेंगे, इसका फैसला 1-2 दिन में होगा, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। रजत, एक और तस्वीर देखने को मिली जब पूरा ठाकरे परिवार मंच पर था। वहाँ पर राज ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे थे, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे थे, जो कि मंत्री भी रहे। और एक तरफ जो है शर्मिला ठाकरे थी, राज ठाकरे की पत्नी, जिनको आदित्य ठाकरे ने बोला कि आप इधर आ जाइए मेरे पास में, और फिर वो वहाँ से चल के आती हैं और आदित्य ठाकरे के बगल में वो खड़ी होती हैं। और दूसरी तरफ रश्मि ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे की पत्नी, आदित्य ठाकरे की माँ, वो भी मंच पर मौजूद थी। तो पूरा ठाकरे परिवार एक साथ एकजुट दिखा और मैसेज देने की कोशिश की गई कि परिवार भी एक साथ है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि ठाकरे परिवार जो है, ठाकरे खानदान जो है, वो मुंबई के लिए लड़ा है कि मुंबई महाराष्ट्र में रहे, इसलिए तो वो लड़ाई का भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये एक तस्वीर जो है वो देखने वाली थी। ये भी गौरव जी बताइए, क्योंकि ये 20 साल के बाद ये तस्वीर देखी जा रही है कि दोनों का गठबंधन होने जा रहा है, वो किसी चुनाव में एक साथ आने जा रहे हैं, तो इससे क्या असर पड़ेगा चुनाव, इससे कितना प्रभावित होगा, कितना बदलेगा चुनाव? देखिए, जुलाई में इस महीने हिंदी इम्पोजिशन के विरोध में एक कार्यक्रम हुआ और वहाँ पर 20 साल बाद जो है वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच साझा करते हैं। और उसके बाद हमने 1-2 तस्वीरें देखी और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ हैं। तो आपको बता दूं कि 227 वार्ड हैं बीएमसी में और उसमें से 67 वार्ड ऐसे थे पिछली बार, यानी करीब 30%, जहाँ पे 39 सीट्स पे महाविकास आघाड़ी आगे रही और महायुति जो है वो 28 सीटों पे आगे रही। और इनमें जो हार जीत का फासला था, उससे ज़्यादा वोट जो है एमएनएस के पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को मिले। यानी आप सोचिए कि अगर एमएनएस जो है वो शिवसेना के साथ जाती है तो काफ़ी सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को फ़ायदा होगा। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि हालांकि अभी एक नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव हुए हैं 288 सीटों पर, जिसमें से 207 में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 117, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 53 सीटें और एनसीपी जो अजित पवार का है उसने 37 सीटें जीती हैं। और जबकि यूबीटी शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसने सिर्फ 9 जगह ऐसी हैं जहाँ पे उनका नगर अध्यक्ष चुना गया है। तो अभी ये कहा जाएगा कि जो अभी चुनाव हुए स्थानीय यानी छोटी जगहों पर पंचायतों में और नगर परिषदों में, वहाँ पर एक तरह से बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बाजी मारी है। लेकिन मुंबई का गेम भी वैसा होगा, ये कहना जो है अभी जल्दबाजी होगी। और 15 जनवरी को चुनाव होने हैं बीएमसी के और बाकी उसके समेत 29 नगर निगमों में। तो वहाँ पर कैसी लड़ाई रहती है, क्या नतीजे आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ज़रूर समय बताएगा, क्योंकि नामांकन की भी डेट आ गई है। 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन होना है। पेपर की स्क्रूटनी 31 दिसंबर, नामांकन की वापसी 2 जनवरी और उम्मीदवारों का फाइनल लिस्ट जो होगा वो 3 जनवरी तक आ जाएगा और 15 जनवरी को वोटिंग है और 16 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। 20 साल बाद
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ रहे हैं, तो ये ज़रूर देखना होगा कि बीएमसी का जो चुनाव होगा वो उसमें कौन पार्टी कितनी सीटें जीतती है। जो भी अपडेट होता जाएगा वो हम आपको बताते जाएंगे। इस बातचीत में हमारे साथ गौरव जी थे, कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए लल्लन टॉप। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।